Today's topic is allotropy of iron. So there are two words. First one is allotrop and the another one is allotropy. तो आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज एलोट्रॉप के हम ऐसे डिफाइन कर लें अगर इसे द टर्म एलोट्रॉप रिफर टू वन और मोर फॉर्म ऑफ एलिमेंट कि किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा फॉर्म हो जाएं और उसके जस्ट अगर हम जाएं कि व्हाट इज एलोट्रॉपी तो एलोट्रॉपी नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट to exist in two or more than two different form but in the same physical state मतलब कहने का है कि कोई एलिमेंट है वो एक से ज्यादा या मोर देन टू फिजिकल स्टेट्स पे रह रहा है या ये कह लें मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म पे रह रहा है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम है। फिजिकल स्टेट्स का मतलब ये है कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो फिर वो सॉलिड पे रहेगी, तो उसी सॉलिड में वो अपने कई सारी फॉर्म्स चेंज कर रहा है। तो जो आप लोग के सामने ये जो फिगर है एलोट्रॉपी ऑफ आयरन, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कई रेंज ऑफ टेम्परेचर है। रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले हमारी स्टार्ट हुई 1535 से, फिर एक टेम्परेचर है हमारा 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर दैट 910 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर है हमारा 768 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे हमारा टेम्परेचर आ रहा है। तो ये चीज़ है कि हमें सबको पता है कि आयरन का व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट इन द रेंज ऑफ 1535 या 1537 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो आयरन जो सॉलिड फॉर्म का है वो आपका पिघल जाएगा, और अगर इसी टेम्परेचर के नीचे आएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म ऑफ आयरन है वो आपका धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कहें कि इस चीज को कि जो हमने टेम्परेचर हम ड्रॉप डाउन कर रहे हैं 1535 से या 1535 से, अगर हम जैसे ही लिक्विड नीचे आएगा तो वो क्या होगा कि वो सॉलिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी एलोट्रॉपी की डेफिनेशन को डिफाइन किया कि एलोट्रॉपी हमारा क्या है कि मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म बट इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो जैसे जैसे ही ये 1535 से नीचे आता जाएगा तो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर शो करेगा। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर शो करने का मतलब क्या है इस पे कि एक रेंज अगर हम कह लें कि 1535 से 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, 1410 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच में जो भी चीज होगी उसको हमने डिफाइन कर दिया, एक नया नाम दे दिया, और वो नाम क्या है कि डेल्टा, डेल्टा आयरन। ठीक है, या उसको फेराइट कह लें, डेल्टा फेराइट कह लें। उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 1410 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो एक नया तरीके से स्ट्रक्चर शो करने लगेगा। उस स्ट्रक्चर ऑफ आयरन को कहेंगे हम या उस एलोट्रॉप ऑफ आयरन को हम कहेंगे गामा, गामा आयरन या ऑस्टेनाइट। तो हमारा अगली रेंज क्या हो गई हमारी, अगली रेंज हमारी हो गई 1410 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में भी जो भी आयरन होगा दैट इज नोन एज गामा आयरन या ऑस्टेनाइट। तो एक वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होगा वो है ऑस्टेनाइट। तो हम गामा को कभी कभी गामा आयरन लिखेंगे या सीधे सीधे उसको ऑस्टेनाइट लिख देंगे, या डेल्टा आयरन लिख सकते हैं। ऊपर आप जाएंगे तो डेल्टा या फेराइट भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर हम आए, इसके बाद अगर हम आ रहे हैं फ्रॉम 910 डिग्री सेल्सियस टू 768 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम टेम्परेचर को कंटिन्यूस घटाते चले आ रहे हैं 1535, 1410, 910, 768। तो हमने कहा कि अगर हम 910 से 768 पे आ रहे हैं तो ये एक नया फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और यही नया फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम कहेंगे अल्फा आयरन। ठीक है, तो अल्फा आयरन, तो इसमें क्या हुआ कि एक सबसे पहले हमारा डेल्टा आयरन आया, डेल्टा आयरन हमारा आया। डेल्टा आयरन आने के बाद हमारा क्या आया, हमारा गामा आयरन आया, फिर उसके नीचे जैसे ही हम आए तो हमारा अल्फा आयरन आ गया। ठीक है, तो अल्फा इसका मतलब हमें कई सारे फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप मिल गए, आयरन के कई सारे फॉर्म मिल गए। कब, जब स्टेट हमारी फिजिकल स्टेट हमारी सॉलिड है। ओके, लेकिन एक चीज गौर करने की जो सबसे ज्यादा इस फिगर पे है या जो ये टॉपिक है इस पे, ये है कि जब हम 1535 डिग्री से 1410 पे गए हैं तो जो डेल्टा आयरन हमारा मिला है, ये डेल्टा आयरन जो मिला इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है हमारा बीसीसी आयरन, बॉडी क्यूबिक सेंटर।
और 1410 से 910 पे जब हम आए हैं इस पॉइंट पे, तो जो हमारा स्ट्रक्चर मिला है वो हमारा कैसा है, एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर। और जब हम 910 से 768 पे आ रहे हैं, मतलब हम इस पॉइंट पे ये रेंज ले रहे हैं। तो ये रेंज जब हम ले रहे हैं तो हमारा क्या है कि जो अल्फा आयरन मिल रहा है उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर है हमारा BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर। ओके, तो पहला हमारा जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा सबसे टॉप पे क्या हो गया, सबसे पहले डेल्टा फेराइट हो गया, फिर उसकी मिडिल वाला हमारा क्या हो गया, गामा आयरन हो गया जिसको हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। थर्ड वाला हम क्या है, उसके अगर 910 से 768 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन को क्या कहते हैं, बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट गौर करने की है कि अगर 910 से 768 910 से 768 पे अगर हम ये देख रहे हैं ये रेंज, ठीक है, तो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक लिखा है। तो हम ये कर रहे हैं कि 768 एक ऐसा टेम्परेचर है, 768 एक ऐसा टेम्परेचर है जो क्या करता है, मैग्नेटिक को नॉन मैग्नेटिक से अलग करता है। मतलब कि 768 के अगर आप ऊपर रहेंगे तो आप नॉन मैग्नेटिक होंगे, 768 के नीचे आ जाएंगे तो आप मैग्नेटिक आ जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी आयरन शो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो सबसे बात है कि 760 768 से के ऊपर जो भी चीज है 910 तक, ठीक है, ये भी अल्फा आयरन है। और 768 से नीचे आ पाएंगे थोड़ा सा, तब भी आपका अल्फा आयरन है। मतलब मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक का सेग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, आयरन आपका क्या है, अल्फा फॉर्म का आयरन है। ठीक है, अल्फा फॉर्म का आयरन है हमारा। तो ये हमारा है बेसिकली एलोट्रोप ऑफ आयरन। तो हमने सीखा क्या इस पे, एलोट्रोप हमारा क्या चीज है, एलोट्रोप इट इज नथिंग बट it is the property of some element to exist in two or more than two different form but in the same physical state. Okay, तो अगर हम बात करें कि what is अगर हम इस पे बात करें कि what is alpha iron, what is gamma iron, what is delta iron, तो it will be cover on the next video. So this video is only related to the what is allotrope of iron और टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करने में क्या क्या चीज होती हैं, ये सिर्फ ये आपका जो वीडियो है इट ये उसी इट कवर ओनली दैट पोर्शन ऑफ योर कोर्स। सो थैंक यू, इफ एनी क्वेश्चंस काइंडली give me your comments.